नमस्कार, मैं आशीष कुमार। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद लॉरेंस गैंग की बड़ी जांच पड़ताल चल रही है। लॉरेंस गैंग अपना काम कैसे कर रहा है और जो है वो लोगों को जो है कैसे उसका पूरा जाल बिछा रखा है पूरे देश में, कैसे उसका खर्चा चलता है, हथियार कहां से आता है, इस पर बड़ी जांच पड़ताल चल रही है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद देश के बड़े बड़े नेता और फिल्म स्टार जो है दहशत में है। कब जो है उनसे भी जो है फिरौती मांग ना ली जाए, कब उनकी बारी ना आ जाए, इसलिए वो जो है बड़े दहशत में है और वो सतर्क हैं। और इसी को लेकर के पुलिस बहुत ही जांच पड़ताल चल रही है कि लॉरेंस गैंग जो है कैसे काम कर रहा है। तो लॉरेंस गैंग जो है अपना कंट्रोल कहां बनाया है, तो लॉरेंस गैंग का जो कंट्रोल है वो थाईलैंड में है। और जो है लॉरेंस गैंग ने दिल्ली पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया था उसको हम आपको दिखाते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं। लॉरेंस ने खुद कबूल किया था जो है गैंग का खर्च चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। लॉरेंस ने कहा मुझे जो है गैंग को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने जेल से ही रंगदारी मांगना शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोली चलवाता और मार देता। मैं चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मेरी गैंग की दहशत हो, लोगों के बीच मेरी गैंग का दहशत हो, डर हो। ये लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में दर्ज है। ये रिपोर्ट 2021 में बनी थी। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में है, लेकिन उसका सिंडिकेट लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। उसका जो मतलब गैंग है वो बड़े बड़े जो है क्राइम कर रहा है। सलमान खान के ऊपर फायरिंग हो या फिर 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, पुलिस को लॉरेंस गैंग पर ही शक है। सवाल है कि आखिर लॉरेंस का नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है। लॉरेंस जो है अपना कैसे जो है पूरा नेटवर्क बिछा रखा है, कैसे उसको चला रहा है। तो जो है गैंग चलाने के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है, इसके लिए जो है वो करता क्या है। लॉरेंस बिश्नोई का पूरा कबूलनामा है कि इसमें क्राइम की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री फिरौती तस्करी से कमाई, जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को जो है धमकाने से लेकर थाईलैंड और कनाडा से गैंग ऑपरेट होने का जिक्र है। उसने जो है सलमान खान के ऊपर भी जो है फायरिंग करवाई। अब देखिए लॉरेंस की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री कैसे हुई, क्राइम दुनिया में लॉरेंस ने कैसे एंट्री किया। यूनिवर्सिटी इलेक्शन के झगड़े में पहली एफआईआर उसने जो है चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज में रहते वक्त जो है उसके ऊपर पहली एफआईआर की थी। कबूलनामा में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपनी कहानी बताई है कि इसके आखिर में उसका साइन भी है। ये बयान 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल अधिकारियों ने लिया था 2007 में। लॉरेंस ने उसमें कबूलनामे में कहा मैंने 2007 में लॉ की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तब संपत नेहरा कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए आता था। वो खालसा कॉलेज में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दौरान वीरेंद्र उर्फ काला राणा से दोस्ती हुई। 2008 में रविंद्र बराड़ ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रुप से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। मैं भी उसके लिए प्रचार करता था। उसी दौरान दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो गया। मैंने जो है अपने दोस्त की राइफल से विरोधी कैंडिडेट पर गोली चला दी। चुनाव के दौरान जो है मैंने अपने विरोधी कैंडिडेट पर क्या किया कि गोली चला दी। फिर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। हत्या की कोशिश का मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ। मैं 1-2 महीने तक बुड़ैल जेल में रहा। जमानत पर बाहर आया। कुछ दिनों बाद विरोधियों पर गोली चला दी। मैं फिर जेल चला गया। उस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बार मेरे ग्रुप के दूसरे ग्रुप से झगड़े हुए। मेरे ग्रुप के कई लोग जेल में गए। 2012 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। इसके बाद भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कमान मेरे हाथ में ही रही। इसी दौरान मेरे दोस्त इंद्रप्रीत ने मुझे रविंद्र उर्फ काली सूटर से मिलवाया। मैंने अपनी सेफ्टी और झगड़ों की वजह से काली शूटर को अपने साथ रख लिया। जो है आगे क्या हुआ कि 2013 में पहला मर्डर, गोल्डी बराड़ भी साथ था। 2013 में पहला मर्डर उसने कबूल किया। 2013 की बात है। मैंने पंजाब के मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पार्टी प्रेसिडेंट का पद कैंडिडेट उतारा। चुनाव प्रचार में मेरे साथ गोल्डी बराड़ भी था।
मैंने गोल्डी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विरोधी कैंडिडेट का मर्डर कर दिया। 2014 की शुरुआत में मेरे दोस्त करीब करमवीर का भाई काउंसलर का चुनाव लड़ रहा था। मैंने और गोल्डी बराड़ ने उसके खिलाफ खड़े कैंडिडेट को गोली मार दी। इसके बाद हम फरार हो गए। इस दौरान गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए हमने कॉलेज के दोस्त की मदद ली। मेरी मुलाकात आनंद पाल से हुई। आनंद पाल राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था। कुछ दिन जयपुर में रहने के बाद मैं सिरसा आ गया। उसने कहा कि मैं कुछ दिन के बाद जो है सिरसा आ गया। मैंने शराब तस्करों पर गोलियां चलवाई। इसके बाद शराब तस्करों से पैसा फिक्स किया और उनसे हिस्सा लेने लगा। कुछ तस्करों से दुश्मनी भी हुई। वो मुझे पैसा नहीं देते तो मुझे मारने की फिराक में रहते थे। तो इस तरीके से इतना बड़ा जाल बिछाकर रखा है लॉरेंस गैंग जो है, फिर भी पुलिस उसको जिंदा क्यों रखी है? अब तक लॉरेंस गैंग की जो है अब तक उसको मारा क्यों नहीं गया? उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जब उसने खुद कबूलनामा किया है, कबूलनामा में कहा है आज तक भारत का सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, राज्य के हाई कोर्ट, उसको अब तक सजा क्यों नहीं मिली? जब उसने खुद कबूलनामा किया है, धारा 302 का मुलजिम भी है, उसके बावजूद भी अपनी गैंग चला रखा है। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है उसको मारने की। 2014 के मई या जून की बात है। उसने फिर कबूल किया कि मैंने दोस्तों के साथ सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहा था, तभी एक बस ड्राइवर ने हमें ओवरटेक किया। हमने बस रुकवाकर उसे पीट दिया। पुलिस ने हमें पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी। हम नाकाबंदी तोड़कर भागे, लेकिन सीकर में पकड़ लिए गए। हमारे ऊपर 2 केस दर्ज हुए। मुझे जेल भेज दिया। बाद में मुझे रोपड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहकर पहला क्राइम कैदी को कोर्ट से भगाया। उसने कबूल किया कि मैं जेल में रह करके पहला क्राइम किया कि कैदी को जेल से भगाया। 2014 में रोपड़ जेल में रहते हुए मेरी दोस्ती राजू उर्फ पहलवान से हुई। मैंने पहलवान को भगाने का प्लान बनाया। इसके लिए जेल के बाहर मौजूद अपने साथी को 30,000 रुपये भिजवाए। पहलवान कोर्ट में पेशी के लिए गया, तभी मेरे साथी उसे भगाने में मदद की। यह पहली बार था जब मैंने जेल में रहते हुए क्राइम किया था। इसके बाद गवाहों को डराने के लिए उन पर हमले करवाए, कैदियों को जेल से भगाने में मदद की, जेल से छूटे अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। गैंग का खर्चा चलाने के लिए शुरू की उगाही। जेल में रहते हुए गैंग का खर्चा चलाने के लिए लोगों से उगाही करना शुरू कर दिया। गैंग का खर्च चलाने के लिए मैंने जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। उसी दौरान मेरी बुआ के बेटे का मर्डर कर दिया गया। मैंने बदला लेने के लिए जेल से ही भागने का प्लान बनाया। जनवरी 2015 में कोर्ट से पेशी से लौटते वक्त मैं काली शूटर और गैंग के साथियों की मदद से भाग निकला। इसके बाद मैंने अपने भाई का मौत का बदला लिया और धंधे को फैलाना शुरू कर दिया। अपने भाई का, अपने बुआ के बेटे की मृत्यु का बदला लिया और जो है धंधे को फैलाना शुरू कर दिया। हरियाणा, पंजाब बॉर्डर और आसपास के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। वे मुझे प्रोटेक्शन मनी देने लगे। गैंग के पास पैसा आने लगा। इन्हीं पैसों से हमने हथियार खरीदे। 2015 में गुड़गांव में रहने वाली रम्मी को मरवाने की तैयारी कर रहा था, तभी पंजाब पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मैं कपूरथला जेल में था। वहां सुक्खा और जग्गू भगवानपुरिया मिले। मेरी दोनों से दोस्ती हो गई, दोनों मेरे साथ जुड़ गए। यही राजा पहाड़ी से दोस्ती हुई और उसने ही दिल्ली और पंजाब में नेटवर्क बढ़ाने की मदद की। आगे जो है 2016 में मैंने वीरेंद्र उर्फ काला राणा को गैंग में शामिल किया। वीरेंद्र उर्फ राणा, उसकी मदद से दीपक उर्फ टीनू को भोंडसी जेल में रहने की सही इंतजाम कराया। इसके बाद दीपक के जरिए भोंडसी जेल में बंद संदीप उर्फ काला जेठड़ी से दोस्ती की। फिर हम साथ मिलकर बड़े नेटवर्क के जरिए काम करने लगे। मई 2017 में मेरे कहने पर संपत नेहरा ने दीपक को भिवानी के पंचकूला सिविल हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। संपत नेहरा और दीपक को कुछ दिनों के लिए वीरेंद्र उर्फ राणा के ठिकानों पर रुकवाया। जोधपुर हॉस्पिटल मालिक पर फायरिंग। जोधपुर में हॉस्पिटल मालिक पर फायरिंग करवाई। 17 मार्च 2017 की सुबह करीब 6 बजे जोधपुर में श्री राम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुनील चांडक और ट्रेवल कंपनी मालिक मनीष जैन के घर फायरिंग की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया उसी का काम था।
उसने खुद बताया कि ये सब काम मेरा ही था। 2017 के आखिर में मैंने जोधपुर में गैंग मजबूत करने के लिए सुनील चांडक पर फायरिंग कराई थी। इसके अलावा एक ट्रेवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद मैंने दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। इस केस में मुझे अरेस्ट कर रिमांड पर जोधपुर लाया गया था। जोधपुर के 3 हीरा कारोबारियों से मैं रंगदारी वसूल चुका था। अजमेर जेल में ट्रांसफर होने के बाद मैं आनंद पाल गैंग के मेंबर से मिला। वहीं आनंद पाल के छोटे भाई विक्की पाल से मुलाकात हुई। विक्की के कहने पर मैंने सीकर में उसके दुश्मन सरदार राव को मरवा दिया। इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। आगे क्या कहता है कि फेसबुक के जरिए नए लड़कों को गैंग से जोड़ा। वो करता क्या था, फेसबुक से नए लड़कों को गैंग में जोड़ता था। मैं फेसबुक पर काफी एक्टिव रहा था, इसी वजह से नए नए लड़के मुझसे जुड़ जाते थे। मैंने फिरौती के लिए जोधपुर के व्यापारी बासदेव इसरानी को कॉल किया। उसने मुझे गालियां दी, मैंने उसे मरवा दिया। इससे जोधपुर में मेरी गैंग का खौफ बढ़ गया। मैंने कई बार कारोबारियों से फिरौती वसूली। सलमान खान को पहली बार जोधपुर कोर्ट में धमकी दी। जो है वासुदेव इसरानी मर्डर केस में गिरफ्तार करके मुझे जोधपुर कोर्ट लाया गया था। उसी दिन सलमान खान भी वहीं जो है कोर्ट में था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मैंने सलमान को जान से मारने की धमकी दी। उसने काले हिरण का शिकार किया था। कोर्ट से उसे सजा नहीं मिल रही थी। मैंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए और मेरी कम्युनिटी में नाम के लिए ये सब किया था। सलमान खान को धमकी देने के केस में भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी। मुझे जोधपुर जेल भेज दिया गया। पुलिस जो है हमारे गैंग को चुन चुन करके एनकाउंटर करने लगी। आगे उसने लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि पुलिस हमारी टीम को जो है चुन चुन करके एनकाउंटर करने लगी। मेरी गैंग में अंकित भादु नाम का लड़का था। पुलिस ने चंडीगढ़ में उसका एनकाउंटर कर दिया। इससे गैंग में दहशत फैल गई। मैं नहीं चाहता था कि कोई डर कर काम करे, इसलिए संदीप उर्फ काला जेठड़ी से बात की। हमने वीरेंद्र उर्फ काला राणा और राजकुमार को थाईलैंड भेजने का फैसला लिया। दोनों के लिए नकली पासपोर्ट तैयार कराए और थाईलैंड भेज दिया। आगे कहता है राजकुमार थाईलैंड जाकर गैंग ऑपरेटर का काम ऑपरेट करने लगा। गैंग के मेंबर इंटरनेट वॉयस कॉल से कांटेक्ट करते थे। ये तय हुआ कि गैंग को मेन लीडर से कुछ समय तक आपस में बात नहीं करेंगे। इंडिया में मौजूद सभी लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि थाईलैंड में राजकुमार से ही संपर्क करेंगे। इस तरह नेटवर्क फिर मजबूत बन गया। हम लोग थाईलैंड को कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। कनाडा थाईलैंड में बैठे दोस्तों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मेरी गैंग विदेश में से चलती रही, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से बात की। राजकुमार और वीरेंद्र थाईलैंड थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त गोल्डी बराड़ और कनाडा में सेटल थे। सैम लंदन में था। इनसे कांटेक्ट करके गैंग के लिए काम करने की बात की। गैंग ऑपरेट करने के लिए पैसे चाहिए था, इसलिए हवाला के जरिए उन्हें पैसे भिजवाना शुरू किया। विदेश में बैठे दोस्तों के पास इंडिया में रहने वाले सभी गैंग और उनके मेंबर्स के नंबर नोट कर दिए। इस तरह पूरा नेटवर्क विदेश से ऑपरेट होने लगा। हमने अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले जुगल राठी पर फायरिंग कराई थी। उससे 2 करोड़ रुपए फिरौती वसूली। नवंबर 2020 में एलडी मित्तल पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती के बनत से विदेश में हमारा नेटवर्क आसानी से चलता रहा। और जो है 12 अक्टूबर को जो है इसी तरीके से वो अपना पूरा जाल पूरे देश में फैला रखा है। एनआईए की रिपोर्ट से लारेंस गैंग की फंडिंग की पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली का मनीष भंडारी हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है। अब वो थाईलैंड शिफ्ट हो गया है। लॉरेंस के इशारे पर गैंगस्टर वीरेंद्र उर्फ काला राणा थाईलैंड चला गया था। वीरेंद्र ने मनीष की पहचान लॉरेंस से कराई थी। इसके बाद मनीष भंडारी भारत में रंगदारी से वसूले पैसे विदेश में पहुंचाने लगा। एनआईए का दावा है कि थाईलैंड में मनीष के कई नाइट क्लब हैं। कनाडा में गोल्डी बराड़ का जो है साथी सतवीर सिंह उर्फ सैम हवाला के पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो कनाडा में प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स में भी पैसे लगाता था। इसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी पैसा लगाया। इससे होने वाली कमाई भारत में गैंग को भेजते हैं। इस तरीके से
जेल लॉरेंस में केस गैंग बनाता है। जो है लॉरेंस क्या करता है, जेल में ही लॉरेंस केस गैंग बनाता है। गैंगस्टर जगदीप ने बताई कहानी। दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च 2021 को गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गू से पूछताछ की थी। उसने बताया कि मैंने पारिवारिक विवाद में 3 मर्डर किए थे। 2012 में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। 2015 में पंजाब की कपूरथला जेल भेज दिया गया। यह लॉरेंस से मुलाकात हुई, यहां लॉरेंस से मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर मैं लॉरेंस गैंग का साथ काम करने लगा। यह जगदीप गैंगस्टर जगदीप ने बताई अपनी कहानी कि मैं ड्रग्स तस्करी और हथियारों की सप्लाई करने लगा। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर तस्करी करवाता था। सीमा पार से हथियार मंगवाकर लॉरेंस गैंग को देता था। जेल से ही फोन पर बात करके पैसे हथियार की व्यवस्था कर देता था। मैं थाईलैंड में रहने वाले लॉरेंस गैंग के मेंबर के संपर्क में हूं। उनके कहने पर आगे का काम करता हूं। थाईलैंड लॉरेंस गैंग का हिसाब किताब देखता था राजकुमार। थाईलैंड में लॉरेंस गैंग का हिसाब किताब कौन देखता था, राजकुमार देखता था। लॉरेंस के गैंग के मेंबर की रहे राजकुमार उर्फ राजू बसौदी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने 28 मई 2021 को पूछताछ की थी। राजकुमार ने बताया, हरियाणा की बोंडसी जेल में रहते हुए गैंगस्टर दीपक के जरिए लॉरेंस से कांटेक्ट हुआ। मैंने फरारी के वक्त लॉरेंस गैंग को लड़कों को रहने की जगह दी थी। 2018 में लॉरेंस के साथ वीरेंद्र के साथ फर्जी पासपोर्ट थाईलैंड चला गया। वहीं से हम लोग गैंग ऑपरेट करते थे। फर्जी पासपोर्ट के जरिए राजकुमार ने कहा कि मैं थाईलैंड चला गया था, वहीं से हम लोग गैंग ऑपरेट करते थे। मैं गैंग के फाइनेंशियल सोर्स मैनेज करता था। 2019-20 में मैंने संपत नेहरा, संदीप उर्फ काला जेठड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में क्राइम सिंडिकेट खड़ा किया। 2020 में थाईलैंड में पकड़ा गया। मुझे डिपोर्ट करा करके भारत लाया गया। दिल्ली और हरियाणा की जेल में रहा। जेल में रहते हुए भी मेरी नजर गैंग पर थी। आगे कहता है, रिटायर्ड डीसीपी बोले दाऊद की राह पर चलता रहा लॉरेंस। रिटायर्ड डीसीपी बोले दाऊद की राह पर चल रहा लॉरेंस। दिल्ली के स्पेशल सेल में डीसीपी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एलियन राव बताते हैं कि लॉरेंस बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की राह पर चल रहा है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि लोगों के जो दिमाग में उसका खौफ है, लोग उसके बारे में जानते हैं। इसी लॉरेंस के नाम पर धमकी मिलते ही लोग पैसे दे रहे हैं। आप जान लीजिए कि 100 लोगों को अगर धमकी मिलती है तो सिर्फ 10 लोग शिकायत करते हैं, 90 लोग शिकायत नहीं करते, डर कर पैसे दे देते हैं ताकि बदमाशों से पीछा छूट जाए। यही वजह है कि गैंग के हौसले बढ़ रहे हैं। ये रिटायर्ड डीसीपी ने बात बताई। जो है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी, जो है बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई ने जो है एक्सपर्ट मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में धाक जमाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो जो है बाबा सिद्दीकी की मौत की हो गई, अब इसी तरीके से बॉलीवुड स्टारों को भी डरा धमका करके उनसे पैसा वसूला जा सकता है। सलमान खान और सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर फायरिंग करवाना, इसी कोशिश का हिस्सा है। इसके काम करने का तरीका दाऊद इब्राहिम की तरह है। इस तरीके से अपना पूरे देश में जाल फैला रखा है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग AS News 20 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसी खबरों को जानने के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप एक सभ्य समाज के निर्माण करने के लिए सही समझदारी अपने अंदर रखिए और जो है सही चीज का जांच पड़ताल करिए। नमस्कार।